गुणवती की कथा, उसको श्री राम का वरदान। श्री रामदास ने कहा, बहुत दिनों की बात है जब सतयुग के अंत में मायापुरी में सब वेद वेदांग पारंगत अत्रि गोत्र का देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह अतिथि पूजक, अग्नि सेवी, सूर्य की आराधना करने वाला तथा सूर्य के भांति तेजस्वी था। उसको वृद्धावस्था में एकमात्र गुणवती नाम की कन्या प्राप्त हुई थी। उसके कोई पुत्र नहीं था। सो उसने गुणवती का विवाह चंद्र नाम के अपने एक शिष्य के साथ कर दिया। देव शर्मा चंद्र को पुत्र के समान मानता था। उसी तरह चंद्र भी देव शर्मा को अपने पिता सदृश समझता था। एक दिन वे दोनों कुशा तथा समधा लाने के लिए जंगल में गए। जाते जाते वे दोनों हिमवान पर्वत के समीप पहुंचे और इधर उधर घूमने लगे। उसी समय उन्होंने अपने सामने एक बड़े भारी राक्षस को देखा। उसे देखकर भय से उनके अंग शिथिल हो गए, जिससे भागने की सामर्थ्य न रही और यमराज के समान उस विकराल राक्षस ने उनको मार डाला। वे दोनों उस क्षेत्र के प्रभाव तथा अपनी धर्मशीलता से विष्णु लोक को गए। विष्णु के गढ़ उन्हें वहां ले गए। उन्होंने जन्म भर सूर्यादि देवताओं का पूजन किया था। इस कारण उन पर विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न हुए। इस संसार में शैव, सौर, गणेश, वैष्णव तथा शक्ति पूजक ये सब भगवान के समीप उसी तरह जाते हैं जैसे वर्षा का जल समुद्र में जाता है। वह अकेला ईश्वर नाम और कर्म के प्रभाव से 5 रूपों में विभक्त होता है। जैसे अकेला देवदत्त किसी का पुत्र, किसी का भाई, किसी का चाचा कहलाता है, लेकिन वो वास्तव में देवदत्त ही रहता है। इसके अनंतर वे दोनों वैकुंठ भवन में रहने लगे। उन्हें विमान की सवारी मिली थी और सूर्य के समान उनका तेज था। विष्णु के समान उनका रूप था और उनके शरीर में दिव्य चंदन लगा रहता था। इसके पश्चात जब गुणवती ने सुना कि मेरे पिता और पति दोनों किसी राक्षस द्वारा मार डाले गए हैं, तब उसे अतिशय दुख हुआ और वो विलाप करने लगी। फिर घर में जो कुछ माल मत्ता था सब बेच डाला और अपनी शक्ति के अनुसार उनकी पारलौकिक क्रिया पूर्ण की। तब से वो भीख मांगकर खाती हुई उसी नगर में रहकर अपना जीवन बिताने लगी। गुणवती विष्णु की भक्ति करती हुई सत्य, शौच, जितेंद्रियता आदि गुणों से पूर्ण हो गई। उसने अपने जीवन भर में केवल 8 व्रत किए थे। वो एकादशी व्रत, कार्तिक का सेवन, मार्गशीर्ष, चैत्र तथा माघ में प्रतिवर्ष स्नान किया करती थी। वो विष्णु के मंदिर में बुहारी देती तथा स्वास्थ्य आदि रचती थी। भक्ति से और सावधान हृदय से वो नित्य विष्णु का पूजन करती थी। इस तरह इन 8 व्रतों को श्रद्धा समेत करती रही। श्री रामदास जी कहते हैं, हे विष्णुदास, हे शिष्य, एक दिन उसने एक पौराणिक से सुना कि चैत्र मास में अयोध्या के सरयू जल का बड़ा महात्म्य है और चैत्र मास में तो वहां स्नान करने से सहज ही में मुक्ति मिल जाती है। ये सुनकर बहुत से आदमियों को साथ लेकर गुणवती चैत्र स्नान के लिए अयोध्या आई और उसी पावन नगरी में टिक गई। एक दिन गुणवती जहां सरयू के रेती में रामचंद्र जी डेरा डाले हुए थे वहां जा पहुंची। उस समय रामचंद्र जी पटग्रह के किसी एकांत कमरे में लक्ष्मण और सीता जी के साथ बैठे थे। फाटक पर पहुंचकर गुणवती ने प्रतिहारी द्वारा संदेश भेजा और स्वयं पूजा पात्र हाथ में लिए बाहर ही खड़ी रही। प्रतिहारी के लौटने पर वो अंदर गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि रामचंद्र सीता के साथ रत्न जटित मंच पर बैठे थे और तकिया लगी थी। भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न सारिका और पांसे के साथ खेल रहे थे। सखियां चारों ओर से घेर कर खड़ी थी। मयूर के पखनों से बने हुए पंखे चल रहे थे। उनके दोनों पांवों में रत्न जटित नुपुर और कमर में रत्न जटित मेखला पड़ी थी। दोनों हाथों में जड़ाऊ कंगन पड़े थे। हाथों में स्वर्ण के रत्न भूषित दिव्य केयूर थे। कंठ में कौस्तुभ मणि
तथा हृदय में चिंता मड़ी थी। राम विचित्र रत्नों के जड़ाऊ हार पहनी थी। सुनहरे तथा चित्र विचित्र मोतियों के हार उनके गले में पड़े थे। वे तुलसी के काष्ठ की माला, फूलों की माला, प्रवाल और मणि की बनी माला पहने हुए थे। गले में विचित्र प्रकार के पदक पड़े थे, जिनमें रत्न और मणि का काम किया हुआ था। रंभा फल तथा कमल की भांति उनका आकार था। उनमें जगह जगह रत्न और मणि से जड़े हुए छोटे छोटे शीशे लगे हुए थे। नील मरकत मणि से वो चित्र विचित्र मालूम पड़ता था। उसमें जहां तहां राम के नाम लिखे हुए थे। वो दोनों हाथों की उंगलियों में सुंदर अंगूठियां पहनी थी। वे भी रत्न मुक्ता माणिक आदि से जटित एवं सोने की बनी हुई थी। उनमें भी राम का नाम लिखा था और वे अंगूठियां बड़ी पवित्र तथा उज्जवल थी। रत्न तथा मुक्ता से जटित कुंडल उनके कानों में झूल रहे थे। वे पृथ्वी के समान बहुत से अलंकार तथा सूर्य के समान तेजस्वी हार धारण किए थे। मुकुट में विविध प्रकार के रत्नों के कलश लगे रहने से वो और भी सुंदर लग रहा था। उसमें भी जगह जगह मुक्ता, प्रवाल, वैदूर्य आदि का सुंदर काम बना हुआ था। इस तरह करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी तथा स्वर्ण की भांति जिनका वर्ण था, कमल पत्र के समान जिनके नेत्र थे, चंद्रमा के समान जिनका मुख था और कमल की भांति हाथ थे, ऐसे राम को गुणवती ने देखा और प्रणाम किया। रामचंद्र ने उसे उठाया और उसने विविध प्रकार के उपचारों से राम की पूजा की और भेंट दिए, जिससे राम अतिशय प्रसन्न होकर कहने लगे कि तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। इस प्रकार राम की बात सुनकर वो बोली, हे राजीव पत्राक्ष राम, जैसे आपकी ये हजारों दासियां हैं, वैसे ही मुझे भी अपनी एक दासी बना लीजिए। उसकी ऐसी बात सुनकर मुस्कुराते हुए राम कहने लगे, तुम ब्राह्मणी होकर ऐसी अशुभ बातें क्यों कह रही हो? यदि तुम्हें मेरी सेवा करने की इच्छा है तो मैं बतलाता हूँ। हे गुणवती, सुनो, द्वापर युग में मैं कृष्ण रूप धारण करके अवतार दूंगा। तब द्वारका में तुम मेरी स्त्री होकर इच्छानुसार मेरी सेवा करना, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। उस समय देव शर्मा यादव श्रेष्ठ सत्राजित तुम्हारा पिता होगा। चंद्र अखरोल नाम का मेरा मित्र होगा और तुम सत्यभामा नाम की मेरी पटरानी होगी। उस समय जैसी तुम्हारी इच्छा होगी वैसी मेरी सेवा कर लेना। इस प्रकार राम की बात सुनकर गुणवती बहुत प्रसन्न हुई। वो रामचंद्र तथा सीता को प्रणाम करके अपने डेरे पर लौट गई। इस प्रकार वह अयोध्या में चैत्र स्नान करके अपने साथियों के साथ हरिद्वार चली गई। वहां पर उसकी जितनी आयु शेष थी उसे समाप्त करके एक दिन स्नान करने को गंगा जी गई और वहीं शरीर त्याग कर स्वर्गलोक को चली गई। जन्मांतर में गुणवती सत्राजित की पुत्री होकर जन्मी और कृष्ण की पत्नी बनकर द्वारका में निवास करने लगी।